बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच आनंदगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करते थे। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के रक्षक और पिता समान थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दया और न्याय था। राजा वीरेंद्र हर दिन साधारण वस्त्र पहनकर अपने राज्य की गलियों में घूमते थे, ताकि अपनी प्रजा की परेशानियों को समझ सकें। कोई भूखा न रहे, कोई दुखी न रहे, यही उनका सबसे बड़ा सपना था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। चारों ओर भूख और दुख का माहौल फैल गया। मंत्री घबराकर बोले, महाराज, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो राज्य में भुखमरी फैल जाएगी। यह सुनकर राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने आदेश दिया, जब तक मेरे राज्य का एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक राजमहल में कोई उत्सव नहीं होगा। राजा स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों में भोजन और पानी बांटने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को भी प्रजा की सहायता में लगा दिया, लेकिन सूखा लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। मंत्री बोले, महाराज, अब हमारे पास बहुत कम धन बचा है, हमें अपने लिए भी कुछ बचाकर रखना चाहिए। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए और बोले, राजा का धन प्रजा की रक्षा के लिए होता है। अगर मेरी प्रजा दुख में है तो मेरे लिए यह महल और यह सोना किसी काम का नहीं। राजा की बातें सुनकर पूरे राज्य की आंखें नम हो गई। लोग अपने राजा के लिए और अधिक सम्मान महसूस करने लगे। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्यों को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने आनंदगढ़ की सहायता के लिए अनाज और पानी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। बारिश आई, खेत फिर से हरे हो गए, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पूरा राज्य राजा वीरेंद्र की जय जयकार करने लगा। लोगों ने कहा, ऐसा राजा भाग्यवानों को मिलता है, जो अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी बढ़कर मानता है। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख में खुश हो और उनके दुख में उनके साथ खड़ा रहे।